ऐसे ना चाल चल बारी बाऊ मिरिया, वाह। ऐसे ना चाल चल बारी बाऊ मिरिया, तबाह कैलू गोरी, तबाह कैलू गोरी, मारी मारी के नजरिया, तबाह कैलू गोरी। हम कैसे कही हमके तोहरा से प्यार नइखे, कैसन बीमारी धैलस कौनो सुधार नइखे। नमस्कार, मैं हूं निश दुबे, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ है सुर संग्राम की विजेता राहुल पांडे। बहुत बहुत स्वागत है राहुल जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और कशिश न्यूज में और आपके हमने प्रोग्राम्स देखे, काफी एनर्जेटिक था और काफी भावुक भरा भी था, क्योंकि भावुकता भरा था, क्योंकि जब भी हम आपके गाना सुन रहे थे, गीत को सुनते थे, तो रोंगटे खड़े हो जाते थे। नया साल आने वाला है और ऐसे में बहुत कुछ प्रोग्राम्स भी लोग बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। आपने क्या कुछ सोच रखा है? बस मतलब कशिश ने उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मेरे लिए टाइम निकाला, ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे पहली बात कि अब नया साल आने वाला है और मुझे जो चीज़ की तलाश थी, एक मेरी माँ का सपना था, वो सपना पूरा हुआ है। और उसको, उस सपना को पूरा करने में मुझे 11-12 साल लगे हैं। और बहुत ऑनेस्टी के साथ मैंने सिंगिंग को साधा और डॉक्टर रेखा दास मैम से मैंने शिक्षा लिया और अभी भी ले रहा हूँ। अब नया साल आ रहा है तो बस भोजपुरी के लिए, भोजपुरी में ही पैदा हुए हैं, भोजपुरी में ही मिट जाना है। और भोजपुरी में न जाने कितने चीज़ छिपा है जो हमारा इतना सुगंधित चीज़ है। तो उस चीज़ को नया नया वेस्टर्न टाइप का हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। और नया साल तो सबके लिए नया है भाई, तो मेरे लिए भी नया होगा जी। अच्छा, हमने जब आपके प्रोग्राम्स देखे जी तो मैम। उसमें आपके जितने भी गाने थे, जी जी वो सारा गाना कहीं ना कहीं माँ से टच करता जी, था। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो क्या पल थे, मतलब वो क्या इमोशंस थे कि जब भी आप गाना गाते थे, आप भी रोते थे, ऑडियंस भी रोती थी, क्यों मैम ऐसा? पता नहीं, मैं बता नहीं सकता उस कंडीशन को। जब मैं याद करता हूँ तो मतलब मुझे मन करता है सिर्फ रोने का, पता नहीं क्यों। और जिस कंडीशन में मैं था, उस कंडीशन में हमको नहीं लगता है कि उतना हिम्मत कोई कर सकता था। इसलिए कि बता नहीं सकता, वो माँ की बातें, सबसे छोटा बच्चा। आपने तो हर बार बताया है, आप जब भी गाए हैं तब आप बताए हैं, और आपके शब्द खुले हैं, आपकी भावनाएं बस व्यक्त हुए हैं। एक सिद्धांत पे था कि एक दिन सबको जाना है, और एक सपना भी था, और कंपटीशन भी बहुत टफ था। तो बस मैं माँ को प्रणाम करके और माँ को ही बस सामने साक्षात मान के और साक्षी मान के मैं गाता था। और बाकी क्या होता था मैं। एक संगीत बहुत पॉपुलर हुआ आपका, काफी ट्रेंड हुआ, कैसे जी ही तोर बहुरा हुआ। हमारे ऑडियंस भी सुनना चाहते हैं राहुल जी, एक सुना सबसे पहले दीजिए। तो ये गाना मेरी ज़िंदगी का वो गाना है, मतलब हम पूरी लाइफ ये गाना मेरे लिए सबसे बेस्ट होगा। और ये जो गाना लिखे हमारे मनोज भावुक सर लिखे हैं, और मतलब कोई शब्द ही नहीं है ये गाना के लिए और सर के लिए। तो जो लोगों ने इस गाने को वायरल किया, और ये गाना मैंने सुर संग्राम में अपनी माँ को समर्पित किया है, और सबका इतना प्यार मिला कि मतलब हम बता नहीं सकते। इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं 2 लाइन आपको सुना देता हूँ। उसमें एक फेवरेट लाइन है मेरा, मैं उससे स्टार्ट करूंगा कि दुनिया के मेला में काहे तू हमसे छोड़ा बोले हाथ रे, हमरो के संगे ले चलते, ले चलते माई साथ रे, खूंटा उखड़ गइल बागैया के, खूंटा उखड़ गइल बागैया के, अब ई रहुलवा कहाँ जाई, तोरा बिन जी कैसे, तोरा बिन जी कैसे, तोरे बौरा हवार माई।
ये हार्ट टचिंग है, एक एक शब्द अंदर तक जा रहा है, ये मजबूर कर रहा है आंख से आंसू बहाने के लिए। इतनी फीलिंग्स क्यों है इस गाने में, इतना इमोशनल क्यों है? आप जैसे जैसे इस शब्द को पिरो रहे थे, लग रहा था कि कोई दर्द बयां कर रहे हैं राहुल। मैम कुछ आपके भी आंखों में आंसू हम देख रहे हैं, और हमने प्रोग्राम्स में भी जहाँ देखे। तक मतलब माँ की बात है, और एक घर बना हुआ है, ऊपर छत नहीं है, तो घर को कैसे भी आप कितना भी अच्छा से रखिएगा, और जब उसके ऊपर छत नहीं है ना, उस घर का कोई मोल नहीं है। और जिस इंसान के ऊपर माँ बाप का साया ना, पूरा लोग हमारे साथ है, करोड़ों माँ का प्यार है आज साथ में। बहुत कॉल आते हैं, हर माँ वीडियो कॉल पे बात करती है, आशीर्वाद कर देती है, दुआ करती है भगवान से मेरे लिए, लेकिन कहीं ना कहीं अपने माँ बाप को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं मैम। और घर में सबसे मैं छोटा हूँ, और बता नहीं सकते कि आज माँ मेरे साथ नहीं है, पिताजी का साया नहीं है। अकेला ज़िंदगी कितना अजीब लग रहा है, अब हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। हम समझ सकते हैं राहुल, जब आपने और अपने भावनाओं को गीतों में पिरोया और जिस तरीके से आप इस गीत को गाएं, समझ में आ रहा था कि काफ़ी दर्द छुपा हुआ है, क्योंकि गीतों के माध्यम से ही आपने अपनी दर्द को बयां किया। देखिए, सुर संग्राम में आप काफ़ी एनर्जेटिक नज़र आ रहे थे, आप अभी भी बहुत एनर्जेटिक है, हालांकि इमोशनल तो है ही, बट एनर्जेटिक बहुत है। इस सफ़र की शुरुआत आपने कहाँ से की? कब आपको एहसास हुआ कि मुझे संगीत जगत में भी एक नाम बनाना चाहिए, एक रिकॉर्ड बनाना चाहिए? ये सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई? मैम सच्ची बता रहा हूँ, मैं बचपन से ही गा रहा हूँ। अच्छा। और मेरी मम्मी, सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरी मम्मी इतना प्यार बचपन में आप कौन सा गाना गाते थे? छोटा बड़ा सा- इमोशनल हो गए हैं, एक ऐसे भी गाना हो जाना चाहिए जिससे कि लोगों के आंसू थोड़े नहीं नहीं, पुछा मतलब जाए उस टाइप और का मैं खुश हो गाना- जाए थोड़ा। वो बच्चा लोग जैसे वो करके नहीं गाता है, तो मम्मी हमेशा, मेरी जो फैमिली है, आर्मी बैकग्राउंड है मेरा, अच्छा। डिफेंस, मेरे घर में सारे लोग, मेरे सारे भाई लोग हैं, चाचा लोग हैं, पापा भी थे। लेकिन मेरी मम्मी का सपना था कि, इसलिए कि मम्मी जहाँ की थी, मेरे मामा लोग संगीत से जुड़े हुए थे, और तो मम्मी के मतलब मम्मी बहुत अच्छा गाती थी, जिनसे हमको हमेशा सीखने को मिलता था। एक गीत जो मम्मी गाती थी? वो गाती थी, एक बहुत प्यारा गाना गाती थी, हाँ। हमार दूगो बबुआ। हम लोग 2 भाई हैं, जैसे पिताजी के 2 शादी हुआ था, अच्छा। तो ऐसे तो हम लोग 10 भाई हैं, पूरा फैमिली कंबाइंड है। लेकिन ये मम्मी, हम लोग 2 भाई 1 बहन थे, तो हमारी मम्मी अक्सर गाती थी, हमार दूगो बबुआ, एगो सूरज एगो चांद, वाह। रहेले हरदम सबके ध्यान, करेले हरदम सब कर ध्यान, हमार दूगो बबुआ, एगो सूरज एगो चांद। ये तो गाना आपको सूरज बोलती थी कि चांद बोलती मेरे थी? को चांद, भैया को सूरज बोलती थी। अच्छा, जो बड़ा लड़का वो सूरज और जो छोटा वो चांद। चांद। वाह, तो बचपन की यादें काफी अच्छी हैं आपके। हाँ। बाप रे और बहुत बहुत बता नहीं सकता। उसके बाद सफर कहाँ तक पहुंचा? सफर स्टार्ट हुआ तो मुझे भी लगा कि नहीं, मैं करना चाहिए, धीरे धीरे बढ़े। घर का बैकग्राउंड जो था वो संगीत के लिए नहीं था। अच्छा। हाँ, संगीत के लिए बिल्कुल 1% नहीं था, और लेकिन मम्मी का जीत था कि नहीं, मेरा बेटा करेगा तो यही करेगा, सब जॉब करते ही नहीं करेगा। वो हमसे अक्सर बोलती थी कि राहुल तू कब स्टार बन, कब तो के टीवी पर देखा। लेकिन अब तो आप स्टार तो बन गए हैं। मैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो हम अभी भी धरातल पे ही हैं, और धरातल पे रहना ही हमारा जिंदगी है। जनता तो आपको स्टार मानती है। हाँ बिल्कुल, और जनता मतलब आपको स्टार वो मान आप रही लोगों है। का प्यार, आशीर्वाद है, आप लोगों का दुआ है, बस मेहनत कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ उसके बाद मैं स्कूल में एडमिशन हुआ, उसी टाइम से 10 साल की उम्र से मतलब नाटक करते आ रहे हैं। हाँ। लड़की का रोल किए हैं, Oh my नौकर का किए हैं, बेटा का रोल किए हैं। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ है राहुल कि मैक्सिमम जो हीरो हिट हुए हैं वो औरत के रोल करके ही हिट हुए हैं? तो क्या वहीं से आपने मतलब कुछ प्रेरणा लिया कि भाई गोविंदा ने भी औरत का रोल किया, निरहुआ की अगर हम बात करें तो वो भी औरत के रोल किए, खेसारी लाल यादव तो मैक्सिमम उनके जो गाने हैं, सऊदी रे भौजी कितना पॉपुलर हुआ। हाँ, वो सारे जो गाने थे वो भी उन्होंने साड़ी में भी उन्होंने शूट किया। अरविंद अकेला की अगर बात करें तो उनका जो बचपन के आप गाने सुनेंगे, मैक्सिमम उन्होंने भी साड़ी में औरत का
का रूप लेकर के ही उन्होंने शूट किया, तो कहीं उनसे तो प्रेरणा नहीं मिला कि चलो भाई हम भी एक बार औरत बन जाते तो हम भी नहीं कुछ नहीं, आगे। ऐसा सोच के मैंने नहीं किया था, लेकिन नारी शक्ति, आप लोग लक्ष्मी का रूप है हमारी। जी और नारी शक्ति भाई, हम तो बहुत ज्यादा प्रणाम करते हैं आप लोगों का। जी। हमको इस शो में नारी शक्ति नहीं, हमको जीरो से हीरो बनाया है। आप लोगों का इतना प्यार है, और साक्षात आप लोग लक्ष्मी हैं, और आप लोग का सम्मान जहाँ ना हो वहाँ लक्ष्मी का आगमन भी नहीं होता है, तो आप लोग का सम्मान है। तो मैं बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे वो रोल करने को मिला, और उस रोल को मैंने किया, और उस टाइम के लिए ऐसा लगा कि मैंने उस रोल को, लड़की का रोल जो मिला था हमको, मैंने उसको जिया है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैंने उस रोल को मिला, उतना बड़ा रोल। एक मर्द को लड़की बनना पड़े तो ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन मैंने वो काम किया, तो मुझे बहुत गर्व है। राहुल तो यहाँ रुकते हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक छोटा सा गाना सुना दीजिए हमारे ऑडियंस को। एक मैंने गाया था, जियो हो बिहार के लाला, तो जगा दीजिए इनको। तो मैं, ये गाना काफी प्रसिद्ध है बिहार के लिए, तो मैं गा देता हूँ। हो जिया हो बिहार के लाला, वाह वाह। जिया तू 1000 साला, जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, जिया तू भोर बवाला, जिया तू 1000 साला, जिया तू 1000। तनी नाची के, तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया। इस खास पेशकश में हमारे साथ है सुर संग्राम के विजेता राहुल पांडे। राहुल पांडे, और जैसे ही आपका नाम आता है यूथ में एक अलग से एनर्जी आने लगती है, और खास तौर पे जो यूथ हमारी फीमेल्स हैं, जो लड़कियां हैं, वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक नजर आने लगती है, काफी उछलने लगती हैं। आपको हमने देखा आपकी वीडियोस में बहुत सारा कमेंट्स लड़कियों के भी थे, तो क्या कुछ गाएंगे अपनी पसंद में कुछ गाना उनको सुना दीजिए। जब लगावे लू तू लिपस्टिक, वाह वाह। हिले ला यारा डिस्ट्रिक्ट, तू लगावे लू जब लिपस्टिक, हिले ला यारा डिस्ट्रिक्ट, जिला टॉप लागेलू, हो जिला टॉप लागेलू, कमरिया 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 करेला पालप, लॉलीपॉप लागेलू, कमरिया करेला पालप, लॉलीपॉप लागेलू। वाह। और वाकई इस गाने ने तो बिहार का परचम जी। देश विदेश हर जगह लहराया, लेकिन जब आपकी आवाज का इसमें घोल हो जाए तो ये डबल धमाका कर देता है, जाहिर सी बात है। तो लड़कियों के लिए तो खास ये गाना राहुल जी ने सुनाया, और आई होप कि आप जितनी एनर्जी से देख रहे थे आपकी एनर्जी लेवल और ज्यादा बढ़ गई होंगी। लड़कियों के लिए क्यों शब्द बनाया गया राहुल जी कि लॉलीपॉप लागेलू, ये क्या मतलब है, जरा हम जानना चाहेंगे, क्योंकि हम बचपन से सुन रहे हैं, जब हम छोटे तब ये गाना रिलीज हुआ कि लॉलीपॉप लागेलू। लॉलीपॉप लागेलू का मतलब क्या है? देखिए, जो हमारे मैं सच बताऊं, मेरी थिंकिंग है, जो लड़कियों का जो मतलब पूरा स्ट्रक्चर होता है ना, आप लोग का मतलब क्या बताएं यार। राहुल जी शर्मा रहे हैं मतलब। हाँ। नहीं नहीं, एक कितना मतलब कोई भी गदा है तो कितना सॉफ्ट है। अच्छा। आप लोग सॉफ्ट हैं, तो लॉलीपॉप से बहुत ऊपर हैं आप लोग। तो एक बस एक चटनी के लिए बनाया गया, एक थीम फॉर द एंजॉय ओनली, जी जी, बस एंजॉय enjoy करने के लिए, है ना। अब हम लोग मर्द हैं, हम लोग को थोड़ी लगे कि राहुल पांडे बहुत लॉलीपॉप लगेगा, तो कोई सुनेगा नहीं। जी, तो आप लोग से संसार है, और संसार में हम लोग हैं, तो सब कुछ। नहीं, नारी को तो हर रूप में देखा जाता है ना, मतलब नारी माता होती हैं तो पूजी जाती हैं, अलग अलग रोल है। हाँ, बहन होती हैं तो उनको प्यार दिया जाता है, वही जब बीवी के रोल में होती हैं तो उनको प्यार दिया जाता है। तो नारियों का तो अलग अलग रूप है। अब आप ही के सामने मैं एज एंकर भी हूँ, आपकी बहन भी होंगी, आपकी माता भी, उसके बाद आपकी प्रेमिका भी होंगी, है ना। ऑन स्क्रीन मत बोलिएगा, हो सकता है कई सारी लड़कियों का दिल टूट जाए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं टेलीविजन पे बोल चुका हूँ। अच्छा। लेकिन बोल के इतना गंदा फंस गया, मुझे पता नहीं। नहीं नहीं नहीं, फिर मत फंसिएगा। अच्छा, ऐसे में राहुल जी देखिए, नया साल आने वाला है, और नए साल में जैसे कि हमने प्रोग्राम की शुरुआत में ही बोला था कि कई सारे प्रोग्राम्स, लोगों के नए नए प्लानिंग्स होते हैं। नया साल हम लोग आ चुके हैं, नया साल स्टार्ट है, तो मनाली जा रहे हैं, गोवा जा रहे हैं, कई सारे प्लान्स हैं। आप कुछ बेहतर, कुछ तड़के वाले सुना दीजिए हमारे ऑडियंस के लिए।
जिसमें उनकी उमंग भी भर जाए और एनर्जी भी आ जाए। तो ये नया साल में ये गाना जिया हो बिहार के लाला और लॉलीपॉप, ये नया साल के लिए सबसे बेस्ट गाना है। हाँ, तो नया साल में क्या सुनाऊं मैं आपको? जिससे एनर्जी लेवल हाई हो जाए हमारे युवाओं को, क्योंकि सबसे ज्यादा डीजे नाइट्स अगर आप देखेंगे तो युवाओं में ही देखने को मिलती है। अच्छा, नया साल में एक गाना गा देता हूँ, आप लोगों को सुना देता जो आपकी फेवरेट हो। हूँ। मेरा फेवरेट तो नया साल में अलग टाइप का है। राहुल जी, थिएटर में आग लगा देनी है, थिएटर पे आग लगा देनी है, थिएटर मैं में मत सुना देता लगाइएगा। हूँ। इस गाने को भी मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिला था, मैं गा देता हूँ। जी। अखिया लड़ल बा जब से दिल में करार नइखे, हम कैसे कहीं हमके तोहरा से प्यार नइखे है, हम कैसे कहीं हमके तोहरा से प्यार नइखे, कैसन बीमारी धैलस कौनो सुधार नइखे, अखिया लड़ल बा जब से दिल में करार नइखे। वाह, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। सब ये गाने हैं और कोई गाना खराब होता नहीं है। लोगों की किसी के बारे में सोचना अब किसी को बस में नहीं बता सकते। किसी के बारे में कोई सोच सकता है और इतना तक सोच सकता है कि अब आप मेरे बारे में सोचिए, मुझे नहीं पता कि आप क्या सोच रही हैं, मैं आपके बारे में सोचूं। आजाद है हम लोग, कुछ भी सोच सकते हैं। तो गाने कोई खराब नहीं होते, सुनने का जरिया और सुनने का तरीका और थोड़ा सा दिक्कत है। नहीं, गाना खराब कैसे हो सकता है, क्योंकि हम जो गाना गा रहे जी हैं बिल्कुल, वो हमारे सोसाइटी के, हमारे समाज के हर एक लेवल के लोगों सही बात को देखते हुए बनाते हैं। अगर हम समाज की अगर बात करें तो वृद्ध लोगों के लिए कौन सा गाना वो लोग ज्यादा सुनना चाहेंगे, जो यंग है उनको तो हमें भी काफी एनर्जी वाला गाना उनको चाहिए जो डीजे पे चल सके। तो ऑब्वियसली हर एक स्टैंडर्ड के लिए गाने यहाँ पर सेट हुए हैं। बिल्कुल, इसलिए कि अब जैसे जैसे हमारा परिवर्तन हो रहा है, हमारे भारतवर्ष बदल रहा है धीरे धीरे, तो ऐसा नहीं है कि पहले वाला जो भी गाना पूर्वी निर्गुण वही हम भोजपुरी का है तो वही गाए, ऐसा नहीं है। बॉलीवुड अब remake पूर्वी कर रहा है निर्गुण का आपने नाम ले लिया, ऑडियंस बहुत है बिहार में इसकी। मैंने एक आध हो जाए प्लीज। हाँ, पूर्वी मैंने गाया था और छपरहिया पूर्वी गाया था। वाह। तो मैं तो चूंकि पूर्वी के धरती से ही हूँ, बक्सर जिला में बहुत पूर्वी गावल जाला इसे हमारे जिला में, तो मैं गा देता हूँ। लिखतानी पाती दराद हो, लिखतानी पाती दराद करतात छाती पाती पढ़ के अइहा, हे राजा जी पाती पढ़ के अइहा, देवरा बा बड़ी खुरफाती पाती पढ़ के अइहा, देवरा बा बड़ी खुरफाती पाती पढ़ के अइहा। बहुत तो ये मतलब क्या बताऊं, हर टाइप का मैंने सुर संग्राम में गाना गाया, विदेशिया हर टाइप का। तो मैं विदेशिया भी थोड़ा सुना दूं। हाँ हाँ बिल्कुल हमारे बिल्कुल। भिखारी ठाकुर जी को मैं बहुत आइडल मानता हूं अपना, और उन्होंने जो चीज दिया हमारे बिहार की मिट्टी के लिए, उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। पूर्वा पूर्व हम ता अरे पूर्व ओर से आवत रहनी, पूर्वा के पनिया खराब रे विदेशिया, पूर्वा के पनिया खराब रे विदेशिया, ओही पूर्व देशवा में बसे बंगालिनिया, ओही पूर्व देशवा में अरे बसे बंगालिनिया,
अरे जदुआ से करेली गोहर रे विदेशिया, जदुआ से करेली गोहर रे विदेशिया। तो विदेशिया चूंकि हमारा मतलब भोजपुरी का एक सबसे बड़ा और सबसे रसीला अंग है, और इसमें भाव प्रधान गीत है, इसमें भाव करुण रस का गीत है यार, मतलब ये सब चीजें होता है ना, तो विदेशिया बहुत खूबसूरत लगता है। और अक्सर देखा जाता है राहुल जी कि हमारे यहाँ से जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम लोग बाहर जाते हैं, कमाने के लिए जाते हैं। तो ऐसे में क्योंकि अगर बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए तो वो एक युवा होते हैं जी, बिल्कुल। और नौकरी पेशे होते हैं, और ऐसे में एक अपने परिवार को घर में छोड़ के जाते हैं अपने पीछे। वो जो पीड़ा होता है ना स्त्री के मन में, जी, बिल्कुल। वो पीड़ा इस गाने से निकल के जी, सामने बिल्कुल, आता है, बिल्कुल, वो बिल्कुल। भाव इस संगीत से निकल के यस, यस, सामने हाँ, आता हाँ, है। जी। अच्छा, सुर संग्राम में हम आपके एपिसोड्स देख रहे थे राहुल जी, तो ऐसे हम उस गाने को भी सुनना चाहेंगे जिस गाने के कारण आपको ये अवार्ड मिला, आप विजेता घोषित हुए। तो वो गाने एक जो फिनाले में मैं सॉन्ग आया था, वो भी बहुत प्यारा सॉन्ग है और बहुत काफी पॉपुलर गाना है, तो वो मैं गा देता हूँ, जिससे मैं विनर बना आप लोगों का आशीर्वाद से। जी। ऐसे ना चाल चल बारी बाऊ मिरिया, वाह। ऐसे ना चाल चल बारी बाऊ मिरिया, तबाह कैलू गोरी, तबाह कैलू गोरी, मारी मारी के नजरिया, तबाह कैलू गोरी, मारी मारी के नजरिया, तबाह कैलू गोरी। ओ कनखी से ताकेलू जब चश्मा हटाई के, हो राही के घाही कैलू देह में सटाई के, खाए से पहले भभका देलू गगरिया, खाए से पहले भभका देलू गगरिया, तबाह कैलू गोरी, तबाह कैलू गोरी, मारी मार के नजरिया, तबाह कैलू गोरी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब ये वही गाना था ना जिससे आपको जी, फिनाले हाँ, में आप फिनाले। आगे बढ़े, आपको अवार्ड मिला, विजेता घोषित हुए आप। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत और धन्यवाद वाकई आपका। इस गाने के बाद और इस गाने को सुनने के बाद हमारे जो यूथ है, जो मैन पावर है हमारे बिहार की, नारी शक्ति। नारी शक्ति है स्पेशली, वो जरूर एनर्जेटिक हो गई होगी। तो जाहिर सी बात है कि हम साल को विदा कर चुके हैं और नए साल में आगमन हो चुका है, आगमन हो हम लोग चुका नए है। साल में ही हैं। तो एक विदाई का भी संगीत हो जाए। हो कबून करनवा से चुकनी पापा, तेज देला धिया काहे कुछ ना बुझाता, कबून करनवा से चुकनी पापा, तेज देला धिया काहे कुछ ना बुझाता, काठ के कर जवा पापा हो बनौले बाड़ा, हमरो के बिसरौले बाड़ना, काठ के कर जवा पापा हो बनौले बाड़ा, हमरो के बैठले बाड़ना, काठ के कर जवा पापा हो बनौले बाड़ा, हमरो के बैठले बाड़ना। हो मामी हो तू ही बाबूजी के समझा हवा, अपना से दूर जानी हम के भेजावा, गईला के बाद के कर मुँह देखी उठाबा, राह बुना के करा के देखी रतिया सुतबा, काठ के कर जवा मम्मी हो बनौले बाड़ू, हमरो के बैठले बाड़ू ना, काठ के कर जवा पापा हो बनौले बाड़ा, हमरो के बिसरौले बाड़ा ना। तो ये गाना बहुत ही मेरे दिल के करीबी गाना है और मैं अक्सर इसको गाता हूँ। और एक बेटी के लिए क्या बोल सकते हैं और एक बहन के लिए क्या बोल सकते हैं।
वो पल जो होता है, ऐसा कोई दुनिया में इंसान नहीं बना होगा कि वो पल सबको झेलना है, और वो पल सबके पास एक दिन ऐसा आता है कि सबके सबके सामने होता है और उसको आप लोगों को जीतना होता है। तो मैंने वो पल सुर संग्राम के मंच पे देखा। मेरी भी बहन की शादी हुई है, तो ये गाना हम आप लोगों के लिए डेडिकेट किए, हर बहन के लिए, हर माँ के लिए, हर पिता लोग के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा हो। और अरे सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया ये गाना गा के। कोई ये बात कहीं ना नहीं। कहीं भाव था, और हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात कनेक्शन नहीं। हो जाता है उस चीज़ें से। हाँ बिल्कुल। और मैं भी तो लड़की हूँ। जी जी, सही बात मैं है। भी लड़की हूँ और मेरी भी फैमिली है। तो जब ऐसे गाने आते हैं राहुल जी, तो आंख में आंसू आ ही जी जाता बिल्कुल बिल्कुल, है। सही इवन बात है। लड़कियों के भी आंख में आंसू आते हैं, और जो गार्जियन होते हैं सुनेंगे, उनके भी आंखों में आंसू आ ही जाता है राहुल जी। लेकिन ये सराहनीय है कि आप इस भाव को, इस पीड़ा को शब्दों में इस तरीके से पिरो देते हैं कि लोग उसमें जीने लगता है राहुल। सब आप लोग का आशीर्वाद है। और ये वाकई ये सरस्वती का ही देन है, और साक्षात सरस्वती आप में बसती हैं कि जी आप उस भावनाओं को उस संगीत में पिरो देते हैं बस हम कि कोशिश करते लोग हैं। उस चीज में जीने लगते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत धन्यवाद बहुत आपका राहुल। आप हमारे ऑफिस में आए, कशिश न्यूज़ में अपने अपनी बातों को साझा किया, और नए साल की शुरुआत आपसे हो रही है, ये कितनी अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद कशिश न्यूज़ को कि आपने मेरे लिए इतना टाइम निकाला, और मैम को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और हाँ मैं पूरा जो भी कशिश न्यूज़ के माध्यम से जो भी श्रोता देख रहे हैं, वो हर माँ हो, हर बहन हो, हर पिता, हर नवयुवक बल को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और दिल से शुक्रिया बोलना चाहता हूँ कि एक कलाकार को जीरो से हीरो आप लोग बनाते हैं। और आप लोगों ने जो हमको प्यार दिया है ना, मैं इसका मतलब क्या, कोई शब्द नहीं है। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आप लोगों का। और मैं वो हर काम करूँगा जो आप लोगों को गर्व होगा कि जिसको आप लोगों ने चुना है। बिहार को नाज है आप पे। जिसको आप बिहार लोग, को ही नहीं, बिहार, यूपी, झारखंड, जितने भी भोजपुरिया बेल्ट है, और पूरे देश में, यहाँ तक कि विदेश में भी जी भोजपुरिया जी लोग हैं, जी, और सबको आप पे नाज है। बहुत बहुत सबका शुक्रिया, बहुत आशीर्वाद बहुत है धन्यवाद आप। आपके साथ, हाँ, सबका प्यार है आपके साथ, और कशिश न्यूज़ का भी बेस्ट विशेष है आपके थैंक यू, साथ। आप सब आप लोग बहुत का आगे आशीर्वाद है। जाइए, और जितना ध्रुव तारा चमकता है उससे अधिक आप बहुत बहुत चमकिए। धन्यवाद आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और कशिश न्यूज़ को दिल से धन्यवाद। जी, तो कशिश न्यूज़ में फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बनी रही कशिश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।